वहां पे 1-1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए। वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। मंदिर उन्होंने बना लिया है, वहां पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। देखिए बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहां पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। भारत के अंदर क्रिकेटर हो, बॉलीवुड के लोग हो, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहां पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज, और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पे उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे। आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम। तो ये जो लोग ज्यादातर समझते हैं कि शायद बीजेपी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम और सब कुछ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है मेरे ख्याल में। और वहां पे 1 लाख यात्री पर महीने के वहां पे उसको वहां पे आया करेंगे। वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे 1-1 लाख रुपया पर नाइट होटल चार्ज कर रहे हैं अयोध्या के। जिस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपने देखा होगा बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे। और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप एंड स्टार्ट द ट्रेड विद दैट। मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं हमेशा कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए। अब किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। ये सोच करके कि कोई बाहर से आया, उसने मंदिरें तोड़ी, लोगों ने इतना 500 साल तक लड़े और पीसफुली लड़े, अपने लोगों से पीसफुली लड़े। तो इट वाज वेरी जिसे कह लीजिए आज ना किसी बहुत पुराने चोट पे मरहम लगा है, वो फीलिंग आपको बताई नहीं जा सकती। उस मंदिर की भव्यता देख करके, उसकी दिव्यता देख करके और उसकी नव्यता देख के बहुत जैसे कहते कि वूंड था, और उस वूंड को और ज्यादा कुरेदा जाता था ये बता के कि मुगल महान है। उस वूंड के ऊपर मिर्ची लगाई जाती थी। तो आज मलहम ने बहुत शांति दी। तो जैसे कहते हैं कि आप सबको सियापति बलराम चंद्र की जय। उन्होंने कहा कि जी सेक्युलर इंडिया जो है वो आज
खत्म हो गया है, इसको सेक्युलर कहना जो है वो अब ठीक नहीं रहेगा। तो कहाँ तक ये बात ठीक है? अनपढ़ और अज्ञानता का कोई भी मूल्य नहीं है। The word secularism was added in the Constitution of India after emergency, मेरे ख्याल से 1976 में 78 में जोड़ा गया था। ईयर एंड हो सकता है 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट, मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ। सेक्युलरिज्म नहीं था हमारे देश के। जब पंडित नेहरू ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर ओथ ली थी उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड लिखा था? नहीं लिखा था। डिबेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिजेक्ट हो चुका था, भारत को सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब था चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन। हमारे यहाँ जब चर्च नहीं था, जब ना तो स्टेट था, और फिर कहां पे ये सेक्युलरिज्म है भाई? क्या यूके की गवर्नमेंट, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है भाई? यूके में वहां का एक्लिस्टिकल चर्च है जो बैठता है हाउस ऑफ लॉर्ड में, चर्च के मेंबर बैठते हैं, पूरा उनसे गाइडेंस ली जाती है। ये सेक्युलरिज्म करने का मतलब है हिंदू फिलॉसफी से नफरत। और राजा को बिल्कुल धर्म संसद हो, धर्म के उससे चलना चाहिए। क्या भगवान राम को, कौन लोग हैं वो जिनको भगवान राम से चोट लग रहा है? अगर मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जाकर के भगवान राम, क्योंकि भगवान राम कौन थे? पॉलिटिकल शासन थे भारत का। भगवान श्री राम पॉलिटिकल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम कल्चरल मोरालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान श्री राम जो है वो राम राज्य की बात करते हैं। तो भगवान, एक राजा दूसरे राजा के उसको नहीं सेलिब्रेट करेगा? वो क्या हमारे राजा कौन है भाई? हमारे राजा बाबर अकबर है? हमारे राजा कोई यूरोप के राजा क्या? हमारे राजा ये, अभी मैं एक शो में था, किसी दीदी ने, बहन ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की कि आप मुगलों को बिठा रहे हो। मैं हैरान हो गया। ये क्वेश्चन वहां से आ रहा था, उस पाकिस्तान से आ रहा था जिस पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी मिटा दी। क्या पाकिस्तान दीपावली मनाई जाती है? लाहौर शहर जब तक रहेगा तब तक भगवान राम का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि वो उनके बेटे के नाम पे वो शहर है। तक्षशिला से आपने तक्षशिला को आइडेंटिटी बनाकर आपने तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया, आपने तो इस्लामाबाद को अपना कैपिटल बनाया। पाकिस्तानी जब ये पूछते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है कि आप मुगलों को जी भूल रहे हो। अरे तुमने तो सबको भुला दिया भाई, अपनी भाषा भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपने भुला दिए, और तुम दूसरों से पूछोगे तुम मुगलों को भुला रहे हो। कौन है मुगल? औरतों को बेचने वाले हैं मुगल, सेक्स स्लेव बनाने वाले हैं मुगल। ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते। हमारे हीरो प्रभु श्री राम थे, वो पॉलिटिकल हीरो हैं। आरबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के तहत राम मंदिर से इंडियन इकोनॉमी को लगभग 25,000 करोड़ का मुनाफा होगा और राम मंदिर एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाएगा। दुनिया भर के जितने भी देश ऐसे हैं जहां पर कुछ हद तक हिंदू पॉपुलेशन रहती है, अब वो भारत के अयोध्या को अपना सुप्रीम पिलग्रिमेज स्पॉट मानेंगे और हर महीने नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को मिलाकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे, जिससे फर्दर बूस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। और राम मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि राम मंदिर को बनाने के लिए भारतीय सरकार के खजाने पर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ा, बल्कि श्रद्धालुओं की डोनेशन से ये राम मंदिर बना है। और साथ ही साथ डोनेशन इतनी ज़्यादा थी कि कुछ पैसा बच भी गया राम मंदिर बनने के बावजूद। और आने वाले समय में राम मंदिर के आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें 1000% का इंक्रीज हुआ है। और अयोध्या के जो होटल्स हैं उनकी प्राइसेस अमेरिका और यूरोप के होटल से भी ऊपर चली गई हैं। कुछ होटल की प्राइसेस एक रात की 1 लाख रुपए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिज्म अयोध्या में बढ़ने वाला है और अयोध्या एक इंटरनेशनल सिटी बनेगी, इसी कारण से यहाँ के प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं।